को गंभीरता के साथ लेना है, क्योंकि ये कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। ये पहले वाले कोरोना से ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी रखता है। इस बार के कोरोना के लक्षण क्या कुछ अलग है या पहले और दूसरे फेज की बात करें तो लक्षण सामान्य हैं? कॉमन कोल्ड जो सर्दी खांसी हम लोग कहते हैं, उसकी जो सिवियरिटी होती है, यानी कि सर्दी खांसी जो होती है वो माइल्ड होती है, हल्की होती है। लेकिन जो कोरोना होती है वो पूरे शरीर को जकड़ लेता है, यानी कि उसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में कोरोना के लिए जो रेड फ्लैग यानी कि ध्यान देने और बातें हैं कि आपको सबसे पहले सर्दी खांसी के साथ बुखार आना, या न्यू वेरिएंट के रूप में पेट में दर्द होना, या सबसे पहले चक्कर जैसा आना, जी मचलाना। जब ऐसा कुछ हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेंगे। और कोरोना के बारे में ये कहा जाता है कि ये पूरे शरीर मल्टी सिस्टम ऑर्गन को पकड़ता है, यानी उतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके कुछ कारणों में सबसे पहला कारण कि हम लोग अब कोरोना से बहुत परिचित हो चुके हैं। दूसरी बात कि सामान्यतः लगभग 60 से 70% लोग अब वैक्सीन ले चुके हैं, तो एक हर्ड इम्यूनिटी जिसे हम बोलते हैं, सामाजिक इम्यूनिटी, वो डेवलप कर चुका है समाज में। लेकिन डरने की बात जो है इसमें, क्योंकि इसकी बहुत तेजी से ट्रांसमिशन हो रही है, तो ये एक रेड फ्लैग के रूप में गंभीरता से। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, उसके उपचार के ऊपर और स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं उसके ऊपर। ऐसे में हमने अलग अलग एपिसोड में अलग अलग डॉक्टरों से अलग अलग विषयों पर बातचीत की है। इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के ऊपर। बता दें, कोरोना का पहला और दूसरा फेज जिसे हम अब तक भूल नहीं पाए हैं। ऐसे में खबरें ये अब आने लगी हैं कि कोरोना देश में एक बार फिर से पांव पसार रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेडिको इंडिया हॉस्पिटल के डॉक्टर और यहाँ के मेडिकल हॉस्पिटल के जो है CMD डॉक्टर सत्य प्रकाश नारायण जी। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, दर्शकों को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सत्य प्रकाश नारायण है। मैं मेडिको इंडिया हॉस्पिटल CMD की तरफ से आज हम कोरोना के बारे में और उसके नए वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं। सर, जैसा कि खबरें लगातार ये आ रही हैं, हर जगह ये छाया हुआ है कि कोरोना एक बार फिर से देश में तेजी से फैल रहा है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोरोना का कौन सा वेरिएंट देश में फैल रहा है और ये कितना खतरनाक है। यस मैम, ये कोरोना की नई वेरिएंट जो है JN1 और NB181 LF7, ये नए वेरिएंट के रूप में काफ़ी तेज़ी से आजकल समाज में फैल रहा है। तो इससे होने वाले कोरोना को गंभीरता के साथ लेना है, क्योंकि ये कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये पहले वाले कोरोना से ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी रखता है। इस बार के कोरोना के लक्षण क्या कुछ अलग है या पहले और दूसरे फेज की बात करें तो लक्षण सामान्य ही है? कोरोना के जो सामान्य लक्षण थे मैम, जैसे कि स्नीजिंग, कफिंग और फीवर आना, बुखार आना। लेकिन इस बार जो नए वेरिएंट है उसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द और वोमिटिंग और डायरिया के साथ ये प्रस्तुत हो रहा है। तो ये इसकी एक नई सिम्टम्स के रूप में देखी जा रही है। सर देखिए, मौसम के बदलाव के बाद लगातार लोगों को खांसी, सर्दी, जुकाम हो रहा है, तो क्या अंतर, किस तरीके से अंतर करें हम कि नहीं ये कोरोना नहीं, सामान्य जुकाम, सर्दी, खांसी है और ये कोरोना है? देखिए मैम, कॉमन कोल्ड जो सर्दी खांसी हम लोग कहते हैं, उसकी जो सिवियरिटी होती है, यानी कि सर्दी खांसी जो होती है वो माइल्ड होती है, हल्की होती है। लेकिन जो कोरोना होती है वो पूरे शरीर को जकड़ लेता है, यानी कि उसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में कोरोना के लिए जो रेड फ्लैग यानी कि ध्यान देने और बातें हैं कि आपको सबसे पहले सर्दी खांसी के साथ बुखार आना, या न्यू वेरिएंट के रूप में पेट में दर्द होना, या सबसे पहले चक्कर जैसा आना, जी मचलाना। जब ऐसा कुछ हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेंगे। और कोरोना के बारे में ये कहा जाता है कि ये पूरे शरीर मल्टी सिस्टम ऑर्गन को पकड़ता है, यानी कि सभी अंगों को पकड़ लेता है। तो इसकी सिवियरिटी 1 से 2 दिन में ही बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन ये सामान्य सर्दी में ऐसा नहीं होता है, हल्के हल्के बुखार के साथ वो खत्म हो जाता है 3 से 4 दिन में। जबकि ये नया कोरोना या पुराना कोरोना जो भी है वो लगभग 10 से 14 दिन रहते हैं। सर देखिए, हमने पहले फेज और दूसरे फेज में देखा था कि लोग जितना कोरोना से डर रहे थे, जिनको नहीं भी हुआ था उनको लग रहा था कि मुझे है, तो क्या इस बार भी जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है ये डरने की जरूरत है सर? नहीं,
उतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके कुछ कुछ कारणों में सबसे पहला कारण कि हम लोग अब कोरोना से बहुत परिचित हो चुके हैं। दूसरी बात कि सामान्यतः लगभग 60 से 70% लोग अब वैक्सीन ले चुके हैं, तो एक हर्ड इम्यूनिटी जिसे हम बोलते हैं, सामाजिक इम्यूनिटी, वो डेवलप कर चुका है समाज में। लेकिन डरने की बात जो है इसमें, क्योंकि इसकी बहुत तेजी से ट्रांसमिशन हो रही है, तो ये एक रेड फ्लैग के रूप में गंभीरता से लेनी होगी। किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है सर? कोरोना के रूप में सावधानी यही लेना है मैम कि हम लोगों को सबसे पहले अगर सिम्टम्स आता है तो तुरंत अलर्ट होना है। उसके बाद हम लोग को मास्क का यूज फिर से शुरू करना है। इंटरव्यू के दौरान मैं खोला हूँ, लेकिन ये मास्क जरूर पहने। सैनिटाइजर का यूज फिर से करें। किसी भी लोगों से हाथ मिलना या टचिंग से भी ये बहुत ज़्यादा फैलता है, तो उसे थोड़ा अवॉइड करेंगे अभी। और इसमें जो मुख्यतः हाई रिस्क पेशेंट है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये सवाल भी था सर कि किन टाइप के मरीजों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? जी मैम, जैसे कि मैंने बताया कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी है, लेकिन अभी भी लगभग 30 से 40% जो पॉपुलेशन है वो अभी अनवैक्सीनेटेड है। तो वो जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है वो एज ए हाई रिस्क पेशेंट है हमारे लिए। दूसरा जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, यानी कि जैसे डायबिटिक के पेशेंट होंगे या HIV के पेशेंट होंगे या CKD यानी कि बहुत दिनों से जिनकी किडनी की समस्या है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, वो सब पेशेंट हमारे लिए हाई रिस्क है। या यूँ बोले कि प्रेग्नेंट औरतें, वो भी हाई रिस्क पेशेंट है। इन लोगों को ज्यादा सावधानी इस नए वेरिएंट में लेनी चाहिए। क्या सर हम लोग कोरोना से पहले और दूसरे फेज की बात करें तो हम सब ने देखा कि किस तरीके से मौतें हुई सर, मृत्यु दर काफी ज्यादा था। तो क्या इस कोरोना वेरिएंट को लेकर इस तरह सोचा जा सकता है कि नहीं? मेरा इस तरह से सोचना है मैम कि ये नए कोरोना के लिए हम लोग पूर्व में तैयार हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में ही पहले ऑक्सीजन सिलेंडर या यूँ बोले कि ऑक्सीजन रिजर्वायर की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब पूरी तरह से हम उसके लिए सशक्त हैं। या और भी सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें नए नए ऑक्सीजन के रिसोर्सेज लगाए गए हैं। तो मैं मृत्यु दर को उतना नहीं दे पा रहा हूँ कि बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि इसकी ट्रांसमिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, तेजी से बहुत फैल रही है, तो हो सकता है कि एक बैच से, जैसे कि आज पटना में शायद अपडेट है कि लगभग 27 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स आ चुके हैं। तो ये तेजी से ना फैले, इसके लिए हमें सावधानी लेनी चाहिए और हमें मास्क का यूज, सैनिटाइजर, लोगों से मिलना जुलना थोड़ा कम और भीड़ भाड़ के एरिया से थोड़ा हमें दूरी बनाए रखना चाहिए। लोग सर टेस्ट करवाना नहीं चाहते। कोरोना से जो देखिए पहली बार में था कि लोग कोरोना पॉजिटिव थे, घर में खुद बंद हो गए, लेकिन टेस्ट के नाम से काफी डर रहे थे। तो उसमें सर कोई टिप्स देना चाहे, सुझाव देना चाहे ऑडियंस को? जी, अगर जैसे कि मन में ये दिक्कत हो कि मुझे कॉमन कोल्ड है या कोविड है, तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आप RT-PCR टेस्ट करवा सकते हैं और कंफर्म हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर और भी कोई दिक्कत हो, सांस लेने में, सैचुरेशंस में दिक्कत हो, तो अपने पास पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रखें। उससे अपने ऑक्सीजन सैचुरेशंस को लगातार नापें। अगर वो 95 से कम हो रहा हो तो चिकित्सकीय परामर्श जरूर लें। ये सब सावधानियाँ लेनी चाहिए और टेस्टिंग से डरना नहीं है। वो बहुत ही नॉन इन्वेजिव, सिर्फ नेजल स्वैब लिया जाता है, नाकों में एक रुई जैसा डाला जाता है और उससे आपके टेस्टिंग की जाती है। बहुत सामान्य टेस्टिंग है, इससे घबराना नहीं है। और सबसे प्रमुख बात, अब कोरोना उतना डरावना नहीं रहा जितना पहले और दूसरे फेज में था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना कीमती टाइम हमें देने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज हम बात कर रहे थे कोरोना के ऊपर, कोरोना के नए वेरिएंट के ऊपर कि कितना इससे डरने की जरूरत है, किस तरीके की सावधानी बरतने की जरूरत है। हमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे इससे मृत्यु दर ज्यादा हो या कम, इस पे निर्भर नहीं रहना है हम लोगों को। हमको देखना है कि हम किस तरीके से सावधान रहते हैं, सतर्कता बरतते हैं और लोगों को कोरोना होने से बचाते हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।